नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज सावन के पावन महीने में आपसे शिव से जुड़ी कुछ बातों का विश्लेषण करूंगी कि सावन के महीने में भगवान शिव को क्या अर्पित करें और क्या न अर्पित करें। सावन के पावन महीने में भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिन्हें त्रिकालदर्शी भी के नाम से भी बुलाया जाता है, कहते हैं जहाँ शिव है वहाँ जहाँ शिव है वहाँ शिव है। आपने हिंदू हमारे अक्सर देखा होगा, हमारे 33 करोड़ देवी देवता, इसमें वो 3 प्रमुख माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें भी भगवान शिव को महत्व अधिक दिया गया है क्योंकि उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा गया। हिंदू धर्म में सावन के मास का अधिक महत्व रखा गया है क्योंकि सावन के महीने में कहते हैं शिव से जो भी मांगो वो मिलता है, चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, भगवान पूर्ण जरूर करते हैं। भगवान शिव की वेशभूषा आपने देखी है कि भगवान शिव क्या है। सर पे जटाधारी है, गले में मुंड माला धारी हुई है, सर्पों की माला धारण करी हुई है और शरीर पर क्या धारण किया हुआ है, एक मृगशाला, और रहते कहाँ है, कैलाश। जबकि कहते हैं भगवान शिव सारे संसार के रचयिता हैं, और जो सारे संसार के रचयिता हैं वो खुद कैसे हैं, आप खुद देख लीजिए कि वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आपने मंदिरों में भी अक्सर देखा होगा कि शिव के परिवार की आराधना की जाती, किसी और के परिवार की क्यों नहीं की जाती। भगवान शिव हमें ये बताते हैं कि आप संसार में रहिए, परिवार जोड़िए, रिश्ते जोड़िए, मगर उनसे मोह माया से दूर। परिवार का मतलब ये नहीं कि आप उस मोह माया में लिप्त हो गए, रिश्ते जुड़े हैं उन्हें निभाइए, लेकिन उसमें आसक्ति ना दिखाइए। भगवान शिव का वहां नंदी ही क्यों है, बैल को क्यों कहा जाता है, बैल यानी कि भगवान शंकर का वहां नंदी ही क्यों है, क्योंकि नंदी यानी कि बैल मेहनती जीव माना जाता है और शक्तिशाली होने के कारण वह भोला और शांत स्वभाव का है, और शिव भी परम योगी हैं और शांत सा प्रवृत्ति के हैं। इसका एक प्रसिद्ध भोलेनाथ जगत प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से भोले बाबा ने, भोलेनाथ शिव शंकर ने काम पर अपनी विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उनका वाहन भी ऐसा ही है, उसका काम पर पूरा नियंत्रण रहता है। अब मैं तीसरी बार बताती हूँ कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है, कोई और शस्त्र धारण क्यों नहीं, तीर कमान भी धारण कर सकते थे, भाला भी धारण कर सकते थे, त्रिशूल ही क्यों धारण किया है। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल। यदि आप त्रिशूल का चित्र देखते हैं कहीं पर भी, यानी कि त्रिशूल को ही देखते हैं या उसकी प्रतिमा को देखते हैं, तो वो नुकीले होते हैं, उसके तीनों सिरे जो होते हैं वो ऊपर की एंगल की तरफ खड़े होते हैं। तो यूं तो ये अस्त्र संहार का प्रतीक माना जाता है कि इससे शिव, त्रिशूल से आप संहार करते हैं भगवान शिव, और ये आदि शक्ति के हाथ में भी पाया जाता है क्योंकि भगवान शिव शंकर आदि शक्ति के रूप में भी माने जाते हैं, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है शिव के त्रिशूल में 3 बिंब बाहर की तरफ निकले हुए, आकार लिए हुए त्रिशूल की तरह। एक का मतलब होता है सत, का मतलब होता है सात्विक, दूसरे का मतलब होता है राजसी, तीसरे का मतलब होता है तामसी। यानी कि सात्विक 3 त्रिशूल का निकलने का अर्थ होता है सात्विक, तामसिक और राजसी। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन 3 प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के मध्य से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। यह त्रिशूल
तभी उठाया जा सकता है जब आप सभी मुश्किलों को उठाने में पारंगत हासिल। चौथा पॉइंट है, भगवान शिव ने जहर क्यों पिया। देवता और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बीच में जब जहर निकला तो वो शिव ने हलाहल करके अपने यहाँ कंठ में निवास कर लिया। लेकिन क्यों किया और इसका अर्थ क्या है, क्या कभी आपने सोचा है? नहीं, मैं आज आपको बताती हूँ कि इसका क्या लॉजिक है। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ तो कुछ अच्छी चीजें भी निकली, कुछ बुरी चीजें भी निकली। और मंथन का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में अच्छी या बुरी चीजों को कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। मंथन का मतलब होता है कि जो चीज आपने एक्सेप्ट की है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी। बुरी चीजों को भगवान शिव ने जिस तरह जहर को, जो विष निकला था, उसे अपने कंठ में धारण किया, अपनी पूरी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होने दी। यही सिचुएशन हमारे जीवन में होती है कि हमें अपने जीवन में अच्छी बुरी चीजों का मंथन अपने हृदय में कर लेना चाहिए, यह अपने मस्तिष्क में कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई हमारे जीवन में कोई बुरी चीजें हैं तो हमें भी शिव की तरह उसे अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स में नहीं जाने देना चाहिए। उनका मंथन करके जिस तरह शिव ने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया था, हमें भी उसे वहीं पे ही खत्म करके अपने शरीर, अपने मन के और बॉडी के पार्ट्स में नहीं जाने देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है। भगवान शिव का नाम भालचंद्र भी कहा जाता है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्र धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव कैसा होता है? शीतलता लिए हुए होते हैं। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता को प्रदान करती हैं, जिससे हमें कई दफे रात के टाइम हमें क्यों ठंडा का, गर्मी आप में कितने भी कपड़े हो, लेकिन जब आपको रात होती है तो एक शीतलता का अनुभव होता है कि रात होगी तो ठंडी फील होगी। तो आपने देखा भगवान शिव के जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, दिमाग हमेशा शांत रहे। और हमारी मस्तिष्क क्या है, हम मस्तिष्क में क्या करते हैं, हमारी सोचने समझने की पावर मस्तिष्क में ही है। हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं, ये सब ऑब्जर्व हमारा माइंड ही करता है। जब हमारे मस्तिष्क हमेशा शांत रहेगा, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किए, विष उसे अपने मस्तिष्क में हावी नहीं होने दिया, और हमेशा मस्तिष्क उनका चंद्रमा होने के कारण ठंडा रहता है। उन्होंने अपनी बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। शिव द्वारा विष पीना भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हम उनसे दूर तक पहुंचने दें। दिमाग हमेशा शांत रहेगा। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण भी किया जाता है। भगवान शिव चंद्रमा को सदैव अपने काबू में रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका मन आपके काबू में रहेगा तो आपका भटकना असंभव है। क्योंकि मन क्या है, मन वायु से भी ज्यादा गतिमान। आप यहाँ बैठे हैं, जब उठने के काबिल भी ना हो, लेकिन आपका मन कोसों दूर तक भ्रमण कर जाता और अच्छी बुरी सब कल्पनाएं कर लेता है। क्योंकि मन है, मन चंचल है, चंचलता धारण किए हुए है और गतिमान भी है। कोसों दूर ये बैठ के जजमेंट लगाया आता है कि वही फलानी जगह ये हो रहा था, फलानी इंसान से मेरा ये इमोशनल अटैचमेंट हो गया। लेकिन क्या है, चंद्रमा भगवान शिव हमें बहुत सी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं। उनको देख के आप बहुत सी चीजें रीड कर सकते हैं कि उनके पास जो है वो क्या संबोधित कर रही है, हमें क्या शिक्षा दे दी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही क्यों रहते हैं, कहीं और क्यों नहीं। क्या समुद्र में नहीं रह सकते थे? क्या स्वर्ग लोक में नहीं रह सकते थे? या कहीं और नहीं रह सकते थे? केवल उन्होंने कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? क्योंकि कैलाश पर्वत पर रहना आम लोगों की बस की बात नहीं है। वहां सिद्ध पुरुष ही वहां पहुंच पाते हैं, और शिव एक ऐसे पुरुष है जो सिद्ध है।
भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर योग में लीन रहते। अगर आप किसी भी दृष्टि से देख पाते हैं तो पर्वत का मतलब का प्रतीक माना क्या जाता है? एकांत एवं ऊंचाई। अक्सर आपने देखा कि हमारे ऋषि मुनि है जो कैलाश पर्वत पे, जो पहले जमाने में थे, कैलाश पर्वत पे ही जाते थे। कैलाश क्या है? ऊंचाई। और हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? ऊंचाई। लेकिन जब हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा सा शांत होके बैठना है। तो जब हम शांति चाहते हैं तो हमें थोड़ा ऊंचाइयों पे जाना भी पसंद है, और ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हमें एक शांति भी चाहिए लाइफ में। और ये सब तभी पॉसिबल होता है कि जब हम ऊंचाइयों पे पहुंचे। लेकिन जब हम ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तो वहां पे हमारा सोचने का तरीका, हम एक शांत प्रवृत्ति में आ जाते हैं, हमारा सोचने का लेवल चेंज हो जाता है। तो एकांत का वह ऊंचाई, यदि आप किसी भी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो हमेशा किसी ऊंचे स्थान पे बैठिए और एकांत स्थान पे बैठ के साधना कीजिए। आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कहते हैं भूत प्रेत को शिव जी के गण। शिव को संहार का देवता भी कहा गया है। जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लग जाता है तब शिव उसका संहार करते हैं, और यह प्रेत योनि को भी प्राप्त होते हैं। शिव शमशान भूमि के देवता भी माने जाते हैं। कहते हैं जिसे कोई नहीं अपनाता उसे शिव अपनाते हैं। तो सेम सिचुएशन यही है कि जो भूत प्रेत योनियों में भटक रहे होते हैं उन्हें कोई नहीं, तो वो शिव के सहाय होते हैं, शिव उनके सहाय होते हैं। ऐसे लोग जो जीवन अकाल मृत्यु उनको प्राप्त होते हैं या उनकी आत्माएं भटक रही हैं, भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं, वो शिव उनको धारण करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आज माँ काली के और भगवान शिव के गले में मुंडों की माला है, और भूत प्रेत बाधा ये सब भगवान शिव के अंग संग रहते हैं। तो आप सोचिए कि वो जिसे कोई नहीं स्वीकार करता, जिसे शिव ने स्वीकार किया, वो कितने महान होंगे बोले।